हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, हम जो सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करते हैं या फिर जो हमें जो सेफ्टी ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं या मैं कहूँ ड्यूटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं और हमारा काम क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बहुत कम शब्दों में आपको बताऊंगा कि सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। आइए हम चलते हैं सेफ्टी ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के बारे में। अगर आपने अभी तक कोई सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स नहीं किया है या नहीं किए हैं अभी तक या फिर आपको करना है तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसमें कि हम मुझे क्यों करना चाहिए और इसकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आगे चलते हैं रोल एंड ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। तो पहला क्या होता है, इसको ऊपर करते हैं, टू एडवाइज द कंसर्न डिपार्टमेंट्स इन प्लानिंग। देखिए क्या होता है, हर इंडस्ट्री में एक सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है, एक सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट क्यों होता है और सेफ्टी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, लॉ है, लेजिस्लेशन है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 में सेक्शन 40B में एक सेफ्टी ऑफिसर को क्या किया गया है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको उसी सेक्शन से लिया गया है कि हर इंडस्ट्री में, मैं इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 के बारे में भी कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, उनको बताऊँगा। आने वाले समय में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप बेहतर तरीके से हर चीज़ों को समझ सकेंगे। तो यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल एक्ट 1948 के चैप्टर 4 के सेक्शन 40B में जो सेफ्टी ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला हमारा क्या होता है, to advise the concerned departments in planning and organizing measures necessary for the effective control of personal injuries। यानी आप पर्सनल इंजरीज को रोकने के लिए, पर्सनल इंजरीज को मतलब जो वर्कर है वहां पे उनकी इंजरीज को कंट्रोल करने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, उस कंसर्न डिपार्टमेंट को एडवाइज करेंगे। यानी टू एडवाइज द कंसर्न डिपार्टमेंट्स इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मेजर्स नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंजरी। यानी हर डिपार्टमेंट के पर्सनल इंजरी को रोकने के लिए आप प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग को आप एडवाइज करेंगे उस कंसर्न डिपार्टमेंट को। आगे चलते हैं, to advise on safety aspect in all safety job studies and to carry out detailed job studies of selected jobs। अब देखिए क्या होगा, आप सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे क्या करेंगे, उस पर भी आप एडवाइस देंगे, क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, टू एडवाइज ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट इन ऑल सेफ्टी जॉब स्टडीज एंड टू कैरी आउट डिटेल्ड जॉब स्टडीज ऑफ सिलेक्टेड जॉब्स। नेक्स्ट आता है, टू चेक एंड इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस of the action taken or proposed to be taken to prevent personal injuries। अब देखिए क्या होगा, यानी आपके पास जो एक्शन प्लान है, जो वर्किंग एक्टिविटी हो रही है उनके लिए जो आपने हैबिट्स या फिर उनको प्लान बताया कि आपको ऐसे काम करना है, जो ऐसे एक्शन करना है, वो कितना इफेक्टिव है, वो एक्सीडेंट को कितना कंट्रोल करने के लिए भी बनाया गया है, या फिर मैं कहूँ उसको अभी जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी होती है कि चेक करना, इवेल्युएट करना इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन। यानी आपके एक्शन की क्या इफेक्टिवनेस है, यानी वो कितने हद तक क्या है, इफेक्टिव है, वो जो प्रपोज किया है हमने एक्शन लेने के लिए। जो अब मान लीजिए आपने पर्सनल इंजरी को रोकने के लिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या चेक क्या करना है, पर्सनल इंजरी को रोकने के लिए आपने जो वहाँ एक्शन लिया है, आपने जो वहाँ पे वर्किंग सिस्टम बनाया है, उसको इवेल्युएट करते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, यानी वो कितने हद तक क्या हो रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है और सेफली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट जो इसकी ड्यूटी होती है वो होती है टू एडवाइज द परचेजिंग एंड स्टोर डिपार्टमेंट इन इंश्योरिंग हाई क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी पीपीज। पीपीज का मतलब यहाँ पे सब जानते ही हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, बस इसको ही रखते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसको वहीं ले जाइए जहां पे था कंप्यूटर जी, बस। To advise the purchasing and stores department in ensuring high quality and availability of PPs। यानी हमें
अपने डिपार्टमेंट को एडवाइस करना है पीपीस को परचेज करने में, स्टोर करने में और उनकी उपलब्धता को बनाए रखने के लिए। ये भी ड्यूटी किसकी होती है? सेफ्टी ऑफिसर की होती है। आगे बढ़ते हैं। To carry out plant safety inspection in order to observe the physical condition of work and work practices and procedures followed by workers and to render advice on measures to adopted for removing the unsafe physical and preventing unsafe action of worker। देखिए यहाँ पे क्या है, टू कैरी आउट प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन। अब सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी क्या है? प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन, यानी जो प्लांट का सेफ्टी इंस्पेक्शन है उसको कैरी करना भी क्या है? सेफ्टी ऑफिसर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द, उसमें हम क्या करते हैं? फिजिकल कंडीशन को, वर्क की फिजिकल कंडीशन को, वर्क प्रैक्टिस को, उसके प्रोसीजर को जो फॉलो हो रहा है वर्कर के द्वारा, और एडवाइस टू मेजर्स टू अडॉप्टेड फॉर रिमूविंग द अनसेफ फिजिकल एंड प्रिवेंटिव एक्शन। यानी हमें क्या करना है? सेफ्टी के लिए जो इंस्पेक्शन होता है, यानी जिसको हम सेफ्टी इंस्पेक्शन कहते हैं, इसको भी कैरी आउट करना होता है। किसको? सेफ्टी ऑफिसर को। यानी सेफ्टी ऑफिसर की ही ड्यूटी है, उसी की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्लांट का सेफ्टी इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा, to render advice on matter related to reporting and investigation of industrial accident and disease। अब हम क्या करते हैं? आपके यहाँ जिस टाइप के एक्सीडेंट होने की संभावना है, जिस टाइप के हजार्ड हैं, अब एक्सीडेंट के टाइप, एक्सीडेंट के डेफिनेशंस और एक्सीडेंट के जो कॉस्ट हैं, एक्सीडेंट के जो कॉजेज हैं, उनकी कंट्रोलिंग मेथड है, इनको सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो या उससे संबंधित जो भी डिजीज हैं उनको हमें कैसे जो रिलेटेड कहा जाए कि जो उससे रिलेटेड रिपोर्ट है या जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, उनके बिहाफ पे हमें क्या करना है? उनको एडवाइस करना है कि इस डिजीज से, इस हजार्ड से हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आसान शब्दों में कुछ बताना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक चार्ट का रूप करूंगा। ऊपर बढ़िए ब्लैंक पेज की ओर, आगे बढ़ा दीजिए बस। ठीक है, यहाँ से बस अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है। रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो ड्यूटी है उसकी, तो जितना इंस्पेक्शन होना है, दूसरा, ठीक है, इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन चाहे वो और फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, पीपीज सिलेक्शन, परचेजिंग, ये भी इन पे एडवाइस करना होता है। ठीक है, इसके लिए एडवाइस करना होता है। चौथा, वर्क परमिट इशू करना। पांचवा, सेफ्टी मीटिंग्स, सेफ्टी मीटिंग को वहां पे करवाना, सेफ्टी के लिए गेम करवाना। देखिए कैसे हम वहां पर सेफली वर्कर को उत्साहित कर सकते हैं, इंतुजियाज्म कर सकते हैं उसको, उसके लिए भी प्लानिंग जो होती है वो हम क्या करता है? सेफ्टी ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया, इंस्पेक्शन करना, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना, पीपी सिलेक्शन करना, वर्क परमिट करना, सेफ्टी मीटिंग को कराना, ठीक है, और एक्सीडेंट प्रिवेंशन करना, और अगर हम कहें कि जेएसए करना, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, और फिर टीवीटी की मैं बात करूँ, किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग, सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग, इसको हम कहते हैं टूल बॉक्स टॉक। ठीक है, इस पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो हम आगे इसमें ऊपर चलते हैं कि हम कौन कौन से चीज़ों को अभी पढ़ रहे थे। तो ये मैंने शॉर्ट में कुछ याद करने के लिए बताया था। चलिए
फिर नेक्स्ट ड्यूटी क्या है, अभी मैंने बताया है, टू प्रमोट सेटिंग अप सेफ्टी कमिटीज एंड द एक्ट एज एडवाइजर एंड कैटलिस्ट टू सच कम्युनिटी। हमें क्या करना है, सेफ्टी कमेटी को, यानी वहाँ पे किसी सेफ्टी या सेफली इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए हमें सेफ्टी कमेटी बनानी होती है, उसको एडवाइज करना होता है और उस कमेटी से संबंधित जो भी जानकारियाँ वो इकट्ठा रखना पड़ती है। और आगे बढ़ते हैं, टू ऑर्गेनाइज इन एसोसिएशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट कंपेन कंपटीशन। अब क्या होता है, यानी जो भी डिपार्टमेंट हैं आपसे संबंधित, उनको हमें क्या करना है कि वर्कर का सेफ्टी के प्रति इंटरेस्ट बढ़े, मतलब वो उसके लिए खूब उत्साहित हो, यानी उसको सेफ्टी फॉलो करने में मजा आए। इसके लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, उनको उत्साहित करना पड़ता है, इंथुजियाज्म करना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सेफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है, कंपेन कराना चाहिए, कंपटीशन है, कंटेस्ट है और फिर अदर एक्टिविटी है जिसके द्वारा प्रमोट सेफ्टी इंटरेस्ट इन वर्कर्स, यानी वर्कर में क्या करना होगा, हमें उनके इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा। अब हम आगे चलते हैं, टू डिजाइन एंड कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी सेफ्टी ट्रेनिंग को डिजाइन करना और कंडक्ट करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है, सेफ्टी ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे मैंने अभी जो उसके मेन जो चीजें हैं उनको जाना है। अब ये जो रोल्स एंड ड्यूटीज है ना, ये आपको भी बड़ा इजी लग रही होंगी, यानी बहुत आसान समझ रहे होंगे, लेकिन इन एक्टिविटी को करने में, यानी सॉरी अगर मैं बात करूं पीपीज की, तो हमें यही नहीं पता, हमें अभी हमने कहा तो है कि उनको पीपीज को सिलेक्ट करना, इसको रोक लीजिए जहाँ पे दिया जैसा है, अभी उसको सिलेक्ट करना कि कैसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें पीपीज जानना जरूरी है ना, पीपीज के टाइप जानना जरूरी है, पीपीज की एक्टिविटी को जानना जरूरी है, मतलब पीपीज कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पीपीज हमें कहाँ करना है, अच्छे पीपीज किसे कहते हैं, बुरे पीपीज किसे कहते हैं, पीपीज के भी क्या होता है कि वो कौन सा ठीक है या कौन सा खराब है। तो हर टॉपिक को हमें क्या करना होता है, कवर करना होता है। तो इससे संबंधित टोटल जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोर्स से संबंधित कुछ भी आपको चाहिए, अगर कोर्स से संबंधित या फिर कहाँ से हमें करना चाहिए या सर ये कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन से बेटर होते हैं, तो इन सब के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।